Chemistry, chemistry, chemistry. Welcome again to the new video for class 11th and basic concept of chemistry. So एटम में क्या सिचुएशन होती है और क्या क्या इसमें प्रेजेंट होता है डिस्कस करते हैं। एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है जो हमने अब तक पिक्चर बनाई है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जो अब तक हमने पिक्चर बनाई। सच में क्या होता है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ते हैं। तो देखिएगा सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है जिसमें मेनली न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स को कलेक्टिवली बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियॉन्स। न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल और प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज और इसके अलावा जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है वो होती है इलेक्ट्रॉन। इनके अलावा जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें भी कुछ और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं। मिजॉन्स हो सकते हैं, एंटी न्यूट्रिनो हो सकते हैं, पॉजिट्रॉन हो सकते हैं, बहुत सारे और भी पार्टिकल्स न्यूक्लियस में हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं मास ऑफ एटम की, किसकी बात कर रहे हैं? किसी एटम के मास की। तो उसमें क्या क्या हो सकता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। मास ऑफ सभी चीजों का मास ही तो एटम का मास बनेगा, लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रियॉन जो होता है वो इन सब के रेस्पेक्ट में बहुत बहुत ज्यादा होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज मच मच ग्रेटर देन द मास ऑफ व्हाटएवर अदर एलिमेंट्स आर। इसलिए प्राइमरीली जो एटम का मास है वो सब कुछ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है। इसीलिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि न्यूक्लियस का जो मास है वही एटम का मास है, ऐसा अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं, क्योंकि बाकी जितने भी पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनका मास नेग्लिजिबल होता है। तो याद कीजिएगा ऐसा हम रिप्रेजेंट करते हैं ए और जेड से, जहां ए होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन और जो होता है प्रोटॉन। आज मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बताना चाहता हूं कि एक टर्म होता है मास नंबर। क्या होता है बच्चों? मास नंबर। और एक होता है एटॉमिक मास। सीखिएगा, अब तक हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि मास नंबर और एटॉमिक मास एक ही बात है। कार्बन का मास नंबर हमें बताया गया 12 है और हमें बताया गया कार्बन का एटॉमिक मास भी 12 है। भाई दो चीजें क्लियर कीजिए, पहली नंबर की यूनिट नहीं होती और दूसरी मास की यूनिट होती है। मास की यूनिट क्या हो सकती है? किलोग्राम, ग्राम, कोई भी यूनिट हो सकती है, जबकि पाउंड हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग यूनिट्स हो सकती हैं, लेकिन नंबर की कोई यूनिट नहीं होगी। सो व्हेन आई एम सेइंग कार्बन का मास नंबर 12 है, दैट मींस आई एम सेइंग उसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 12 है। तो देखिएगा अक्सर ऐसा कहा जाता है कि मास नंबर और एटॉमिक मास एक ही बात है, बट इट इज नॉट सो। कार्बन के लिए मास 12 है, इसका मतलब उसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, ये इसका मास नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है एंड 12 विल बी नो यूनिट। लेकिन एटॉमिक मास जो होता है ये नंबर तो नहीं होता और यूनिटलेस भी नहीं होता। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक मास। मास नंबर सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि एटॉमिक मास कहीं ना कहीं मास ऑफ एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। पर सच में होता क्या है ये ही हमें डिस्कस करना है। तो यहां तक मैंने एक छोटा सा पॉइंट क्लियर किया कि मास नंबर और एटॉमिक मास में डिफरेंस है। अब वो क्या डिफरेंस है ये एक बार ध्यान से देखिएगा, किस तरह से वो डिफरेंस होता है और ये डिफरेंस क्या हमें समझाना चाहिए। इस चीज को मैं सिस्टम है जिससे आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक एक्सपेरिमेंटली ऐसा पता लगाया गया सबसे पहले कि अगर हमने 12 ग्राम कार्बन एटम्स लिए हैं, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर हमने 12 ग्राम कार्बन एटम लिए हैं तो ऐसा पता चला उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23।
इसी तरह से 12 ग्राम नाइट्रोजन जब लिया गया तो पता चला कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कितने निकले भाई इसमें 6.022 इंटू 10⁻23। तो देखिए एक जादुई नंबर हमारे सामने आ रहा है एंड द नंबर इज 6.022 इंटू 10⁻23। 16 ग्राम अगर ऑक्सीजन ले रहे हैं तो कितने एटम्स होंगे प्यारे बच्चों 6.022 इंटू 10⁻23। तो दैट मीन्स ये एक नंबर जो आप देख रहे हैं ये एक मैजिक नंबर है और ये नंबर हमें सबसे पहले एवोगैड्रो अंकल ने बताया था। कौन से अंकल ने बताया था? एवोगैड्रो। तो एवोगैड्रो अंकल की आत्मा की शांति के लिए हमने इस नंबर का नाम रख दिया एवोगैड्रो नंबर, जिसे हम N0 या Na से रिप्रेजेंट कर देते हैं, which is equals to 6.022 into 10⁻23। इस वीडियो में मैं जानबूझकर एक टर्म यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा जो अगला वीडियो है, अगले वीडियो में हम बात ही उसी की करेंगे। सो ये हमें बिल्कुल क्लियर है कि जो एवोगैड्रो ने हमें बताया था नंबर N0 या Na से रिप्रेजेंट करते, ध्यान रखिएगा Na मत लिख दीजिएगा, आपको सोडियम की कसम है अगर आपने N के बाद A छोटा लगाया तो N कैपिटल A या N0 ही एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है। देखिए सभी ध्यान से, मैं क्या यूज नहीं कर रहा हूं, एक वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं जो मेरा पूरा एक अलग लेक्चर है जो आप देखेंगे। उस लेक्चर में वो वर्ड यूज करूंगा और उसको बिल्कुल एक ऐसा कंसेप्ट है जो अपने आप में ऐसा माना जाता है कि बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट लगता है बच्चों को, वो मैं अलग से डील कर रहा हूं, उसको आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। उससे पहले मैं अभी तक एक वापस से एक पॉइंट पे आता हूं कि 12 ग्राम कार्बन एटम में इतने एटम होते हैं, 14 ग्राम नाइट्रोजन में इतने एटम्स होते हैं, 16 ग्राम ऑक्सीजन में इतने एटम्स होते हैं। दैट मींस क्या बता सकते हैं मास ऑफ 1 कार्बन कितना होगा? यूनिटरी मेथड। 10 पेन 90 रुपीज के आते हैं, एक पेन कितने का आएगा? 10 पेन कॉस्ट 90 रुपीज। व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ 1 पेन? आंसर इज 9 रुपीज। कैसे निकला? इतने एटम्स का मास इतना, तो एक एटम का मास कितना? 12 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? इतने एटम्स का मास 12 ग्राम है, तो एक का मास कितना होगा? मास ऑफ 1 कार्बन विल बी 12 ग्राम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये मास ऑफ 1 कार्बन निकाला है आपने। इज इट ओके? अभी मैं एक और बात आपसे करता हूं, मास ऑफ 1 कार्बन अपॉन 12 अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकलेगा? सो आंसर इज 12 अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू 1 अपॉन 12। कितना आ गया प्यारे बच्चों? 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। इसी कंसेप्ट को एक नया टर्म दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कहीं वीडियो देखते देखते सो तो नहीं गए। इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं आपको। एंड द थिंग इज, इसी को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या है बच्चों? एटॉमिक मास यूनिट, या इसी को हम AMU भी कह देते हैं। व्हाट इज AMU? आंसर है 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज टर्म्ड एज AMU, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? एटॉमिक मास यूनिट। सो AMU और एटॉमिक मास यूनिट और 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज नोन एज AMU। एक ही बात है। AMU का मतलब, इस AMU को सॉल्व भी कर सकते हैं आप चाहे तो 1 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 से सॉल्व कीजिएगा, 1.67 इंटू 10⁻24 ये वैल्यू आ सकती है। सो AMU क्लियर है। लेटर ऑन इस AMU की हेल्प से ही हमें मॉलिक्यूल्स के मास भी डिफाइन करने पड़े, इसलिए हमने आगे जाकर इस AMU को रिप्लेस कर दिया, AMU को रिप्लेस कर दिया U से, जहां पर U कहलाता है यूनिफाइड मास। क्या कहलाता है बच्चों?
यूनिफाइड मास। व्हाट इज यूनिफाइड मास? अगेन सीखते हैं। 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम, और कार्बन भी कौन सा? C12। कौन सा? C12। 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 कार्बन एटम इज टर्म्ड एज AMU, यानी कि दुनिया में जितने भी एटम्स हैं उनके मास को आप AMU में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होगा? आप डायरेक्ट बोलिए 16U। नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होगा? आप डायरेक्ट बोलिए 14U। और कार्बन के एक एटम का मास कितना होगा? 12U। सोडियम के एक एटम का मास कितना होगा? बोलिए, जो इसका एटॉमिक मास है वो कितना है? 23U। तो एटॉमिक मास यूनिट वो यूनिट हो गई जो सारे एटम्स के रेस्पेक्ट में, सब एटम्स को किसी एक रेस्पेक्ट में डिफाइन करने के काम में आ रही है। हमें इतनी छोटी डिजिट तक जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जैसे आप सभी जानते हैं एल्युमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, तो इसकी एटॉमिक मास कितना होगा? 27 AMU, या फिर ज्यादा अच्छा क्या बोलेंगे? 27U। तो व्हाट इज 27U? एक एल्युमिनियम के एटम का मास 27U। somebody saying इसे ग्राम में बताओ। वेरी इजी, कैसे बताओगे? 23 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ग्राम लगा दीजिए। बहुत छोटी टर्म थी इसलिए उसको हमने एक सिंपलीफाइड, एक छोटी टर्म, एक छोटी यूनिट डिफाइन कर दी। जैसे मान लीजिए अगर आप बाजार से अंगूठी खरीदने जा रहे हैं गोल्ड की, तो आप उसको जाके बोलेंगे क्या मुझे 0.00001 क्विंटल अंगूठी दे दो। आप गोल्ड के लिए एक अलग यूनिट बना रखिए जिसको हम इंडिया में जिसको हम तोला बोल देते हैं, 10 ग्राम। उसकी वजह से वो इजी लगने लग जाती है। अगर आप 10 ग्राम की अंगूठी लेने जा रहे हैं तो उसे 1 तोला की अंगूठी दे दीजिए। हमने एक छोटी यूनिट डिफाइन कर दी। अगर आप बाजार में आलू खरीदने जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे कि 1000 तोला आलू दे दे। व्हाट विल से? 10 किलो आलू दे दे, क्योंकि हम आलू लेने जा रहे हैं तो उनके मास बड़े हैं। तो आलू के लिए हमने यूनिट क्या ले रखी है? किलोग्राम। जबकि गोल्ड के लिए हमने यूनिट क्या ले रखी है? 10 ग्राम। इसी तरह से जो एटम बहुत छोटे होते हैं उनके लिए यूनिट हमने डिफाइन कर रखी है AMU पुराने जमाने में, और आज के जमाने में उसको बोलते हैं U। एंड व्हाट इज U? यूनिफाइड मास। दैट मींस व्हाट? एक कार्बन एटम के 1/12 मास के रिस्पेक्ट में किसी का वेट कितना है, वो कहलाता है AMU। ये है AMU की डेफिनेशन जो आज के हमने इस लेक्चर में डिस्कस की। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो अब डिफाइन करते हैं अपन एटॉमिक मास को। एटॉमिक मास और जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे AMU, उनका क्या रिलेशन है सीखते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज मास ऑफ एन एटम with respect to mass of 1/12 of one carbon atom। अगर कोई एटम भारी है तो कार्बन के 1/12 से कितना भारी है? एंड व्हाट इज मास ऑफ 1 कार्बन अपॉन 12? इसी को हमने बोला था 1U। सो किसी भी एलिमेंट का मास कार्बन के 1/12 के मास के रिस्पेक्ट में कितना है, वो कहलाता है AMU या U। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम की, सो मैग्नीशियम इज 24 टाइम्स मोर हैवियर देन द मास ऑफ 1 कार्बन अपॉन 12। इसलिए इसकी एटॉमिक मास को क्या लिख दोगे आप? डायरेक्ट 24U। अगर somebody is asking you कि भैया हमें तो ये बताओ कि ग्राम में कितना होगा, इज इक्वल्स टू 24 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ग्राम। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन 35। इसका मतलब क्लोरीन का एक एटम कार्बन के एक एटम के 1/12 मास के रिस्पेक्ट में 35 टाइम्स मोर हैवी है, इसलिए इसकी एटॉमिक मास 35 है। एक क्लोरीन और आप देखते हैं, वो होता है क्लोरीन 37। दिस इज 37 टाइम्स मोर हैवियर देन द 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। किसी भी एटम का मास कार्बन के एक एटम के मास के 1/12 के रेस्पेक्ट में कितना भारी है, कितना मल्टीपल में भारी है, वो उसका एटॉमिक मास कहलाता है, जिसको यूनिफाइड मास में अपन
यू लिख देते हैं। एक और टर्म सीख लेते हैं, आइसोटोप्स। क्या सीख रहे हैं बच्चों? आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, सोडियम 23, सोडियम 24, ये सभी आइसोटोप्स हैं। आइसो मीन सेम और टोप्स मीन पोजीशन। जिन भी एटम्स की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन है उन्हें आइसोटोप्स कहेंगे। एटम्स ऑफ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर नोन एज आइसोटोप्स। ये आइसोटोप्स हैं, ये आइसोटोप्स हैं, ये आइसोटोप्स हैं। अब एक्सपेरिमेंट भी पता चला है कि क्लोरीन 35 3:1 रेशो में ये एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि नेचर में अगर आप बाजार से क्लोरीन खरीद के लाएंगे 100 किलोग्राम, तो उसमें से 75 किलोग्राम क्लोरीन 35 होगी और 25 किलोग्राम क्लोरीन 37 होगी। तो ऐसी स्थिति में हमें एक और टर्म सीखनी पड़ रही है, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन जो 7th 8th 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, हो सकता है और भी छोटी क्लास में पढ़ा हो, कि अगर हम 3 चेयर्स 500 रुपीज वाली खरीद के लाए हैं और 5 टेबल्स खरीद के लाए हैं 1200 रुपीज वाली, तो उनका एवरेज कॉस्ट क्या आएगी? तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं? बिल्कुल वही फॉर्मूला यहां लग रहा है। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा? इज इक्वल्स टू AAM निकाल रहे हैं, एवरेज एटॉमिक मास। जिसका भी एटॉमिक मास निकालना है, जिद्दो दे रखा है, उसको उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस इसका कितना दे रखा है 37, और इसको भी उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए और अपॉन 100 कर दीजिए। इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो आएगी 35.5। इसका मतलब मास नंबर 35.5 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मास नंबर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल वैल्यू। मास नंबर तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता था, तो मास नंबर हमेशा एटम के लिए डिफाइन होगा, जबकि जो एटॉमिक मास है वो हम एलिमेंट्स के लिए डिफाइन कर रहे होंगे। क्लोरीन एटम का एवरेज एटॉमिक मास निकाला जा रहा है। क्लोरीन 35 3 रेशो में है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? अगर रेशो में दे रखा है तो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू 35 into 3 प्लस 37 into 1 अपॉन 4। अगर रेशो में दे रखा है तो भी टोटल सम से डिवाइड करना है, परसेंटेज में दे रखा है तो भी टोटल सम से डिवाइड करना है। ओवरऑल इसकी वैल्यू भी हमारे पास 35.5 ही आएगी। इस तरह से एटॉमिक मास क्या होता है ये हमने डिस्कस किया, और साथ में आइसोटोप्स अगर किसी एलिमेंट के दे रखे हों तो एटॉमिक मास कैसे निकलता है, इसको हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, आई रिक्वेस्ट कम से कम 2 बार जरूर देखेगा, स्पेशली AMU वाले पार्ट को जरूर देखेगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में देख के बताइएगा कि 1 एवोगैड्रो नंबर यानी कि 1U की वैल्यू कितनी आ रही है। मुझे आप कैलकुलेटर यूज करके भी बता सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी आ रही है आप सभी की। ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएगा ये AMU की यूनिट कितनी आती है।